डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2A कर रहे थे, जिसके तीन क्वेश्चंस मैं बता चुका था। अब फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे। और एक सलाह ये भी कि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, और जब पेपर आता है तब वीडियो की आप लोगों की सुध आती है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो हम गूगल मीट से ही कराना शुरू करेंगे, फिर आप लोग समझ में आएगा। ये ध्यान रखिए। या तो आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करिए, जब हम वीडियो डालें तो उसे देखिए, नहीं तो मैं गूगल मीट पे पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर आप लोगों को कष्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोबारा तिबारा देखने को वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल मीट का पढ़ाया हुआ वीडियो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलता है। जब चाहे तब कितनी बार भी चाहे देख ले, नहीं देख पाएंगे। तो ये लापरवाही बंद करना है, और जब हम वीडियो दें उसके अगले दिन जरूर काम पूरा कर लें। ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे, फाइंड द वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। ओके, देखिए सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है 2/5 टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 2/5 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 टू पावर -3। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि डिवाइड किया जाता है, हालांकि पावर सब सेम है, प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर भी ध्यान रखना है कि डिवाइड में पहले डिवाइड किया जाता है, पहले ही रूल बताए थे। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड का रूल लगाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 2/5 इतना सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड पहले होता है बॉडमॉस रूल के अनुसार 7 - 4 और मल्टीप्लाई बाई 2/5 टू पावर -3। यहाँ देखिए पावर सिंप्लीफाई कर लें, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/5 टू पावर -3। अब मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर जुड़ती है, तो 2/5 टू पावर हो जाएगा 3 - 3, जुड़ गई पावर। इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 टू पावर 0 आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लिए। इस पूरे जो पावर्स में वैल्यूज दी हुई है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्यों? बताया था किसी भी रेशनल नंबर्स के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। राइट। तो इस तरह से डिवीजन का रूल आपको पता है, पावर्स माइनस हो जाती है। तो जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया उसे भी ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग इसका इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट कर लेंगे। ओके, थर्ड पार्ट में पावर्स डिफरेंस है, नंबर्स बेस अलग अलग हैं, तो देखा जाए क्या है। थर्ड पार्ट भी बता दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है, कर लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ में इसकी वैल्यूज ही निकालनी है। -9/5 जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, -9/5 टू पावर में दिया है -5, मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन दिया है 3, और पावर में है -5, और इंटू है 1/3, पावर में है -2। क्योंकि देखिए इसमें बेस सेम नहीं है, तो जब बेस सेम नहीं है तो हम अदर रूल इसमें लगाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या अदर रूल में लगाएंगे। ये जो पावर आप देख रहे हैं -5, दो तरीके से इसको कर सकते हैं माइनस को बदलने के लिए। देखिए अगर a/b कोई पावर है और -m है, तो इसको समझ लीजिए, इसको भी बता दे रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दें, बदल दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये पावर प्लस हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नीचे जब हम अपन में ले जाएंगे ना, देखिए कैसे, जो रूल हमने बताया था कि ऊपर की पावर अगर इसको डिनोमिनेटर बना दें, राइट, तो ये पावर प्लस हो जाती है, और जब इसको लिखेंगे तो बी वाले पावर ऊपर चले जाएंगे और ए वाले पावर नीचे चले आएंगे। देखिए कैसे, ए की पावर है नीचे में 1 में, ठीक है, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, अलग अलग पावर हो जाती है। ये भी रूल बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसको हम उल्टा कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये b की पावर m ऊपर चला जाएगा, a की पावर m नीचे चला आएगा, मतलब b अपॉन a की पावर ऊपर अगर हम ले आए तो ये प्लस m हो जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा
कि अगर ये दो नंबर है नेगेटिव पावर है तो इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल दीजिए तो ये पॉजिटिव बन जाती है, ऐसा भी कर सकते हैं राइट डायरेक्ट। तो देखिए इसका हम वैल्यू निकालने के लिए यही रूल अप्लाई करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसे ध्यान दीजिए, 5/-9 उल्टा कर दिया इसको तो ये +5 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, 3/5 कर दें तो 5 हो जाएगा पावर, और यहाँ भी अगर हम 3/1 कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। देखिए 5/5 -9/5, या ये माइनस को बाहर भी कर सकते हैं राइट, यहाँ माइनस लगाए -1/5। चलिए ऐसे करते हैं, ये 5/5 हो जाएगा अपॉन 9/5 हो जाएगा, और यहाँ -1/5 चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए एक ही बात है, इस -1/5 ठीक है। यहाँ देखिए 3/5 हो जाएगा, यहाँ 5/5 है ये, यहाँ भी 5/5 हो जाएगा इंटू 3/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, 1/2 1 ही होता है। आप देख रहे हैं -1/5 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो गया राइट, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका देखिए जरा 1/9 को हम 3 का स्क्वायर का पावर कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, यहाँ से बच रहा है, यहाँ 3/2 बच रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 राइट। तो -1 अपॉन यहाँ देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ओके, इनटू यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी 3/8 हो जाएगा। अब ये माइनस अपनी जगह है, ये डिवाइड हो रहा है, देखिए अपॉन 1 है, ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो रहा है तो 3/8 -10 हो जाएगा इज इक्वल टू -3/-2 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, या इसको आप नीचे लाए ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक तरीके से और जो पावर बड़ी है उसकी तरफ इसको ले आइए, ऐसे भी ठीक है, या -1/3² मतलब हम चाहे तो -1/9 दे सकते ओके। तो इसमें ध्यान रखना है, कहीं आंसर को छोड़ सकते हैं, ये आंसर लिख दीजिए, या पावर को नीचे लाके या इस 8 को नीचे लाइए तो माइनस हो जाएगा, ठीक एक ही बात है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई ओके। रूल ध्यान रखना, जैसे ये 5 की पावर भी 5 होगा, 9 की पावर भी 5 होगा, 3/5 होगा, 5/5 होगा, 3/2 होगा। अब देखिए 5/5 ऊपर है, नीचे कैंसिल हो गया, 3/5 और 3/2, 3 ये मल्टीप्लाई होकर 3/8 हो गया। यहाँ 9 को हम 3² लिख सकते हैं, पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की, 3/10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है 3/8 से 3/10, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, ये माइनस तो चल रहा है यहाँ पे, -3/-2 नीचे लाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट छोड़ देंगे वो भी सही है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 ओके ध्यान राइट। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देखें, ढेर सारे पार्ट हैं, चलिए एक फोर्थ पार्ट भी बता दें। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 3/0 -2/0 ओके, फिर पावर में दिया है -5 डिवाइडेड बाई है 7/0 ठीक है। ध्यान दीजिए 3/0 किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है 1, यहाँ भी 1, पावर कितना हो गया -5 डिवाइडेड बाई 7/0 भी कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, 0/-5 डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1 का मतलब 1 से डिवाइड, ये 0 आ जाएगा। 0 के पावर कोई भी नंबर 0 होता है, 0 के पावर कोई भी नंबर क्या होता है 0 होता है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक ध्यान देना है, ये नथिंग कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, या उसके बाद 1 - 1 0 के पावर कोई भी नंबर होगा 0 हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो रहा है 1 से डिवाइड वही रह जाता है, 0 को 1 से डिवाइड करें 2 से डिवाइड करें 0 ओके। नेक्स्ट पार्ट देखा जाए इसका, एक पार्ट और बता दे रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस रूल ध्यान रखना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह देखना है, ध्यान देना है।
चलिए एक और पार्ट बता दें, 7th पार्ट बता दे रहे हैं। ओके, देखिए क्या दिया है, 3/4 की पावर -3 मल्टीप्लाई दिया है 7/9 पावर कितना दिया है -3 डिवाइडेड बाई लिखा है 4/3। देखिए पावर कितना है 3 है, मल्टीप्लाइड बाई है 9/7 पावर कितना है 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए कैसे, अभी मैंने बताया था अगर इसको पॉजिटिव पावर बनानी है तो इनको उल्टा करो, आप उल्टा करिए, कितना आ जाएगा 4/3 की पावर पॉजिटिव पावर हो गई, जैसे इनको उलट दिया ना पॉजिटिव पावर हो गई। अभी भी क्वेश्चन बताया था, मल्टीप्लाइड बाई इसको भी उल्टा करते हैं तो 9/7 की पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ देखिए 4/3 की पावर 3 पॉजिटिव ही है, यहाँ 9/7 की पावर कितना है 3। देखिए ये और ये सेम है, कट गया, ये भी और ये भी सेम है, कट गया, कितनी आ गई वैल्यू, जो ऊपर नीचे की सारी संख्याएं डिवाइड सेम होती है तो 1 आ जाता है। तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। ओके, अब है नेक्स्ट पार्ट भी कर ले जाएंगे इसी तरह से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है ये। चलिए हम लास्ट पार्ट भी बता दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा हम पार्ट बता दे रहे हैं। 8th पार्ट का क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, और ये हम 5th बता दें क्योंकि 5th और 6th एक जैसे हैं। 5th पार्ट देखिए, ऊपर ध्यान नहीं गया है, 3 to power -1 -6 to power -1 प्लस 2 to power -1 -6 to power -1। देखिए कभी भी किसी भी नंबर की पावर में, जैसे x के पावर -1 है तो इसका मतलब 1/x है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 6 5th और 6 एक जैसा है। ध्यान रखिएगा x के पावर -1 है तो ये 1/x होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/3 हो गया, ये 1/6 हो गया, प्लस ये 1/2 है -1/6। अब ये आपका आता है रेशनल नंबर में, एलसीएम ले लीजिए, 6 होगा एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, -6 से डिवाइड करेंगे 1, प्लस यहाँ पे देखिए 6 ही एलसीएम है, 3 -1, यहाँ से देखिए 1/6 प्लस यहाँ से कितना आया 2/6, ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 6 एलसीएम हो गया, 1 + 2 3/6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 2, कितनी वैल्यू आ गई हाफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में आपको डरावना लग रहा होगा, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। पावर -1 है तो 1/3, बस सब उसी तरह से सॉल्व कर लें। ओके, एक पार्ट और बताएं, चलिए एक पार्ट और बताते हैं। कौन सा पार्ट, 8th पार्ट। बहुत पार्ट हमने बता दिया, और इसके बाद भी आप लोग वर्क ना कर पाए तो नहीं, ठीक है। किसी भी राइटर की बुक हो अगर आपके पास है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, वैल्यू निकालनी है इसकी, मेथड सीखिए। 1/4 टू पावर -3 -1/2 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/8 की पावर -3। इसमें भी चालाकी दिखाई। अभी मैंने बताया था कि अगर ये नंबर्स हैं a/b की पावर अगर -m है और इसको अगर हम उल्टा कर दें, आपस में बदल दें, b/a कर दें, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। अभी भी इस क्वेश्चन किया था, और आप जानते हैं 3/1 लिखा हो मतलब 3 होता है, ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं 1 से डिवीजन में। तो ध्यान देना है, इसमें देखिए पावर अगर हम करें, इसको 4/1 लिख दें तो पावर कितनी हो गई पॉजिटिव, माइनस इसमें भी अगर हम 2/1 करें तो पावर कितनी हो गई 3 डिवाइडेड बाई वही आ गया 8/1 करें तो पावर कितनी हो गई 3, राइट। यानी ये 4 टू पावर 3 हो गया। नीचे मैं एक लाइन पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ 2 टू पावर 3 हो गया और यहाँ 8 टू पावर 3 हो गया। क्यों, 4/1 4, 2/1 2 और 8/1 8 हो गया। 4 टू पावर 3 का मतलब आप जानते हैं 4 × 4 × 4, राइट। वैल्यू लिख देंगे 64, -2 के पावर 3 जानते हैं 8,
और 8 टू पावर 3 को चाहे तो आप ऐसे लिखे रहिए 8 इंटू 8 काट लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। 64 में अगर हम कर दें तो 56 आ जाएगा अपॉन 8 इंटू 8 से काट दिया इसको 7, तो 7 अपॉन ऊपर 7 बचा और 64, ये रिजल्ट आ 7 अपॉन 64। ठीक, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 4 टू पावर 3 64 लिख दिया, जानते 4 इंटू 3 टाइम्स 2 टू पावर 3 8 हो गया, माइनस कर लिया 56 लिख दिया। यहाँ देखिए 8 पावर 3 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, समय नहीं खराब किया, 8 इंटू 8 और एक 8 से इसको काट दिया, 8 7 जा 56 और ये तो दो 8 बचे हैं 64 हो गया, 7 ऊपर बचा है 7 अपॉन 64 आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह का है, कर सकते हैं, एक पार्ट बता दे रहे हैं। देखिए फिफ्थ में भी क्वेश्चन इसी तरह क्या है, इवैल्यूएट मतलब क्या हुआ, इसकी भी वैल्यू निकालना। फर्स्ट पार्ट में कितना दिया, 5 अपॉन 8 टू पावर -12 मल्टीप्लाइड है 8 अपॉन 5 की पावर -9। देखिए इसमें बेस बराबर कर दें, एक को पॉजिटिव बनाइए क्योंकि यहाँ 8 अपॉन 5 है तो इसको भी 8 अपॉन 5 कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों को बदलेंगे तो फिर दोनों बेस सेम नहीं होगा, इसमें बेस सेम बना दीजिए। कैसे, इसको जैसे ही हम 8 अपॉन 5 करेंगे ये पावर कितनी हो जाएगी -12, सॉरी +2 इनटू, ये तो 8 अपॉन 5 है इसलिए इसको ना पॉजिटिव बनाइए, क्यों, क्योंकि 8 अपॉन 5 मिला है ना, रूल लग जाएगा, राइट, दोनों पावर्स बेस सेम होंगे, इसको इसीलिए डिस्टर्ब नहीं। अब जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 12 - 8 ऐड हो गया, मतलब 8 अपॉन 5 की पावर में कितना आ जाएगा 12/4। चाहे तो आप इसी रूप में छोड़ दें या 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक ही बात है। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा, यहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ क्या वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसा हो वैसा, राइट, कोई प्रॉब्लम है, वैल्यू निकल आएगी, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में -1 दिया है, इसको करना आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी चलिए सेकेंड पार्ट भी बता दे रहे हैं। क्या दिया है सेकेंड पार्ट में, ये सब ध्यान रख के नियम जब याद रहेगा तो कर लेंगे। ऐसे करली ब्रैकेट है 1/3 के पावर -1, इसको अभी एक क्वेश्चन बताए थे, -1/4 के पावर -1, और पावर -1 होती है उसका मतलब हम सिखा चुके। देखिए इसका मतलब क्या बताए थे, 3, इसका उल्टा 3/1, राइट, उल्टा कर दिया, जैसे 3 के पावर -1 है तो 1/3, और 1/3 के पावर -1 है तो 3, उल्टा हो जाएगा ना, 3/1 उलट दे, राइट, -1 का माइनस ये 4/1 हो गया, राइट, उल्टा कर दिया, प्लस हो जाएगा पावर, राइट, लीजिए ऐसे ये हो गया, और -1 ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लें, ब्रैकेट के अंदर ये 3 आ गया, माइनस ये कितना आ गया 4, और पावर कितना है -, ठीक। अब ध्यान देना है, यहां से -1 आएगा और -1 के पावर -1, राइट, और -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है, उल्टा, अरे -1/1 1/-1 ही आएगा, -1 के पावर 1 मतलब -1, ध्यान रखिए, उल्टा करेंगे तो भी 1/-1। देखिए अगर रूल भी आप लगाते हैं तो 1/-1, बात एक ही है, -1 ही आएगा, ये पावर 1 मतलब वही, -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस, जैसे समझ लीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। इसके मैंने दोनों पार्ट बता दिए। अब 6 का देखिए, सिंप्लीफाई करना है, उसमें सिंप्लीफाई करना है, 6 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, ध्यान देना है, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, कुछ स्टूडेंट इसको कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा करिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की हेल्प से इसको कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट है 125 इंटू 3 टू पावर -5, ये पावर में है -5, 3 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाई है 5 टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई है 6 टू पावर -5।
ठीक, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे, ध्यान देना है। देखिए जो 125 है ये 5 की पावर 3, पहले हम पावर की बात करें, 3 की पावर -5, 10 जो है वो 2 इंटू 5 होता है, राइट। देखिए 2 इंटू 5 पावर कितना है -5, ऐसे कर दें, अपॉन 5 की पावर -7, ओके। और यहाँ देखिए 6 की पावर -5, अभी हम यही रख रहे हैं पावर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कौन सा, या 6 ही रखें क्योंकि 3 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम रहेगी तो इसलिए हम इसे, या चलिए 2 इंटू 3 की पावर हमने कितना कर दिया -5, जो कटेंगे वो काट दीजिए, राइट, बाद में सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5 इंटू, ये दोनों की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर -5 3 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, देखिए अलग अलग पावर हो जाती है मल्टीप्लाई में है तो, ओके। और यहाँ भी 5 की पावर -7 मल्टी, यहाँ भी 2 की पावर कितना हो जाएगा -5 और 3 की पावर -5, जो सेम मिल रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये और ये सेम, राइट, ये और ये सेम, राइट। अब यहाँ देखिए ये इसमें डिवीजन हो जाएगा, 5 की पावर 3 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 की पावर -7, ठीक, बचा कौन, 3 की पावर -5, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, मतलब 5 की पावर 3 में माइनस जब 7 करेंगे तो +7 हो जाएगा, और 3 की पावर -5, ओके। यानी ये हो गया 5 की पावर 10, और अपॉन में चलिए नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर बचा जाएगा 3 की पावर 5, सिंप्लीफाई, ठीक, इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। रिजल्ट क्या है, 5 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे ये भी लिख सकते थे 5 की पावर 10 और 3 की पावर -5, लेकिन नेगेटिव पावर नहीं होते, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्योंकि ऊपर की पावर नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव, बस, तो दोनों ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये, दोनों रिजल्ट सही, एक ही रिजल्ट, ओके। और अब इसका सेकेंड पार्ट में भी आप लोग इसी तरह से करें तो कर सकते हैं, इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, ये चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा पार्ट, इसमें दिया है सिंप्लीफाई में, इसका सेकेंड पार्ट जो 6 का दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया है ध्यान दीजिए, p टू पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 5 टू पावर -3 इंटू p टू पावर -8 इंटू 10, ठीक, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई तो बड़ा आसान है, आप लोग पहले से जानते हैं कि 5 2 10, 5 5 25, ठीक। p के पावर देखिए एक पास करिए, p के पावर -4 डिवाइडेड बाई p के पावर -8, ये एक पास हो गया। यहाँ कितना है, 5 की पावर 1 है, और यहाँ 5 की पावर कितना है -3 है, जानते हैं ना ये डिवाइड में ऊपर पावर माइनस होगी, तो p की पावर -4 में ये माइनस होगी तो माइनस होगी, और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ देखिए ये भी वही हाल है, डिवाइड हो रहा है, माइनस होगा तो 5 के पावर में 1 + 4 हो जाएगा 3, क्योंकि -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, घटाएंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए p की पावर 4, 8 में से 4 माइनस होगा, और यहाँ 5 की पावर 4, ओके, एक में चाहे तो हम लोग मिला दें, 5p की पावर 4 आ गया, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म, चाहे तो अलग अलग लिखिए, ये लिखा रहने दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 5 की पावर 4 p की पावर 4, चाहे तो ये लिखा रहना चाहिए या एक नंबर को पहले लिखते हैं ध्यान, ठीक, चाहे ये रिजल्ट या ये रिजल्ट एक ही, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज फिनिश कर लिया, और ध्यान रखना है इसे, और प्रैक्टिस देंगे, करेंगे, बार बार करना होता है, इसको समझिए, इसको करिए, एक बार वीडियो देखिए उसके बाद ठीक से करिए। क्वेश्चन तो इसमें लिखा ही है, सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन हो गया,
क्वेश्चन तो अपने बोर्ड पे लिखते ही लिखते हैं। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेना है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराएंगे। वो सिंपल सी एक्सरसाइज है, कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।